50 साल से भी ज्यादा समय के बाद नासा एक बार फिर चांद पर मानव मिशन प्लान किया आर्टेमिस 2 के रूप में, जो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मिशन साबित हुआ। कैसे, वो भी जानेंगे। 1961 से 1972 तक नासा अपोलो मिशन के रूप में चांद पर अभियान किया। फिर लंबी खामोशी के बाद 1 अप्रैल 2026 को SLS रॉकेट ओरायन स्पेसक्राफ्ट में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर केनेडी स्पेस सेंटर से चल पड़ा चांद की ओर। इस मिशन के दौरान वो 4 अंतरिक्ष यात्री चांद को बारीकी से अध्ययन किया, कुछ ऐसे फोटोज भी निकाले जो अब तक किसी ने नहीं देखा था, और भी कई सारे टेस्ट और एक्टिविटीज के साथ कुछ चुनौतियों का सामना भी किया। 1972 के अपोलो 17 मिशन के 53 साल बाद नासा आर्टेमिस 2 मिशन को कैसे चांद पर ले गया? आखिर इतने साल बाद नासा फिर से क्यों चांद पर मानव मिशन शुरू किया? इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं द एक्सप्लेनेरुद्ध। आर्टेमिस प्रोग्राम नासा का कई भागों में बटा हुआ एक महत्वाकांक्षी योजना है, जहां अपोलो 17 मिशन के करीब 53 साल बाद इंसान को वापस चांद पर और उसके बाद मंगल ग्रह तक ले जाएगा। इस बार सोच काफी दूर की है, इसलिए पहला आर्टेमिस मिशन सफलता के साथ 16 नवंबर 2022 को किया गया, जहां किसी भी एस्ट्रोनॉट को नहीं भेजा था। 1 अप्रैल 2026 को केनेडी स्पेस सेंटर से SLS रॉकेट के मदद से ओरायन स्पेसक्राफ्ट को 4 के करीब भेजा गया, जो सिर्फ चांद के दूर के हिस्से से घूम के यानी फ्लाई बाई करके वापस पृथ्वी में लौट आया। चांद का यह हिस्सा पृथ्वी से नहीं दिखता और पिछले सभी अपोलो मिशन से काफी दूरी पर था। इस बार ओरायन स्पेसक्राफ्ट में 4 एस्ट्रोनॉट इस मिशन में भाग लिया। नासा की तरफ से कमांडर रीड वाइसमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच और कैनेडियन स्पेस एजेंसी से मिशन स्पेशलिस्ट जेरेमी हैंसन को भेजा गया आर्टेमिस 2 मिशन में। इस मिशन को 10 दिन के लिए बनाया गया था, जहां पहले ओरायन स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी का परिक्रमा करते हुए लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पर ले गया और ट्रांसलूनर इंजेक्शन बर्न की तैयारी की। उसके बाद ओरायन स्पेसक्राफ्ट की मेन इंजन को फायर करके पृथ्वी के ग्रेविटी को छोड़कर चांद की तरफ बढ़ने लगे। अगले 4 दिन तक डीप स्पेस में आगे बढ़ने के बाद चांद के करीब पहुंच गए, जहां चांद की ग्रेविटी ओरायन पर ज्यादा महसूस हुआ। अब बारी था चांद के दूर के हिस्से के करीब से गुजरते हुए उसके ग्रेविटी के मदद से निकल जाना। उसके बाद अगले 4 दिन तक चांद से दूरी बढ़ा लिया और पृथ्वी के करीब आके यहाँ ओरायन स्पेसक्राफ्ट री एंट्री की। इन 10 दिनों के मिशन में रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन, ये चारों एस्ट्रोनॉट मिलके ओरायन स्पेसक्राफ्ट की लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चेक किया। डीप स्पेस में ओरायन मानव को सुरक्षा दे सकता है या नहीं, ये जानना आने वाले आर्टेमिस मिशन के लिए बेहद जरूरी था। मैनुअल कंट्रोल सिस्टम को भी आजमाया क्रू ने। यहाँ से जो डेटा मिला उसकी भी जांच की, कुछ और टेस्ट किए जो कि नासा के फ्यूचर मून मिशन में काम आएगा, जैसे कि स्पेस सूट्स का परीक्षण, इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे काम करना है और कई सारे क्रिटिकल स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स की भी जांच की। नासा का योजना है कि मंगल ग्रह तक पहुंचना है, तो इसके लिए चांद पर एक बेस होना जरूरी है। इसलिए आर्टेमिस 2 मिशन में क्रू ने एवतार यानी अ वर्चुअल एस्ट्रोनॉट टिश्यू एनालॉग रिस्पांस नाम का प्रोजेक्ट किया, जहां ये देखा गया कि मानव टिश्यू माइक्रोग्रेविटी या डीप स्पेस के रेडिएशन में कैसे रिएक्ट करता है। इसके साथ हेल्थ डेटा को भी बारीकी से चेक किया, जो कि कई सालों तक चलने वाले डीप स्पेस मिशन में काम आएगा। सिर्फ टेस्ट और एक्सपेरिमेंट ही नहीं, बल्कि इस मिशन का अहम हिस्सा था चांद के करीब से गुजरते हुए यानी फ्लाई बाई करके पृथ्वी पर लौटना। चारों एस्ट्रोनॉट्स के जरिए चांद का जो नजारा नासा देखा, ये मानव इतिहास में अब तक नहीं देखा गया था। पर इसके पहले 2 अप्रैल को ओरायन जब पृथ्वी से दूरी बना ली थी, तब आर्टेमिस 2 के कमांडर रीड वाइसमैन ने ओरायन स्पेसक्राफ्ट के एक विंडो से हमारे पृथ्वी का एक फोटो लिया, जहां उसके नॉर्थ पोल से साउथ पोल और ऑरोरास भी दिख रहा था। इस फोटो के नीचे राइट साइड में वीनस प्लैनेट भी साफ दिख रहा है। चांद को फ्लाई बाई करते वक्त क्रू ने करीब 60,000 से भी ज्यादा फोटोज निकाली।
और कुछ नए हैरत अंगेज कर देने वाले नजारे सामने लाए। जैसे कि 6 अप्रैल को क्रू ने सोलर इक्लिप्स का फोटो लिया जो कि 54 मिनट का था। दरअसल ये चांद और ओरायन स्पेसक्राफ्ट के मौजूदा स्थिति के आधार पर लिया गया था। इसके साथ चांद से पृथ्वी का उगना यानी अर्थ राइज और उसका डूब जाना यानी अर्थ स्टेट को भी नोटिस किया। ओरायन स्पेसक्राफ्ट से लिया ये फोटोज चांद के दूर के हिस्से से पहली बार फ्लाई बाई करते हुए आर्टेमिस 2 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स ने खींचा था। इस फोटो में चांद के ऊपर बहुत सारे क्रेटर्स भी नजर आ रहा है। इसके अलावा क्रू ने चांद के टोपोग्राफी और लैंडस्केप को भी अच्छी तरह से देखा, खास करके ओरिएंटल बेसिन जो कि 600 माइल चौड़ी एक क्रेटर है। इस फोटो के ऊपर से दाहिने तरफ वही क्रेटर दिख रहा है। ये ग्रैंड कैनियन ऑफ द मून के नाम से भी जाना जाता है। चांद के दिन और रात वाले हिस्से के बीच वाले जगह को बारीकी से देखा क्योंकि आने वाले मून मिशन 2028 को साउथ पोल पर होगा जहां ऐसे लैंडस्केप हो सकते हैं। एक तरफ क्रू ने इतने अच्छे नजारे देखा तो दूसरी तरफ इस मिशन के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स का भी सामना किया, जैसे कि टॉयलेट की इशू, पानी की कमी और स्पेसक्राफ्ट में हीलियम सिस्टम्स में भी कुछ समस्या दिखा। पर इस मिशन में चारों एस्ट्रोनॉट और ग्राउंड स्टाफ ने सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया जब आर्टेमिस 2 के एस्ट्रोनॉट चांद को फ्लाई बाय करते हुए उसके दूर के हिस्से तक जा पहुंचे। तब क्रू के साथ मिशन कंट्रोलर्स का संपर्क टूट गया। करीब 40 मिनट तक एक दूसरे से बिना संपर्क किए क्रू ने चांद को फ्लाई बाय करते रहे। इससे भी ज्यादा चुनौती है पृथ्वी में री एंट्री का। जब ओरायन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी में वापस री एंट्री किया तब लगभग 24,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार थी और पृथ्वी के वातावरण में दाखिल होते ही व्हीकल का तापमान करीब 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गई। इस गर्मी से एस्ट्रोनॉट को बचाने के लिए स्पेसक्राफ्ट में हीट शील्ड का इस्तेमाल होता है। आर्टेमिस 1 के री एंट्री के दौरान वही हीट शील्ड में दरार पड़ गया था, इसलिए आर्टेमिस 2 मिशन में सबसे बड़ी यानी 16.5 फीट का हीट शील्ड बनाया और री एंट्री के प्रोसीड्यूर को स्किप टाइप मैन्यूवर से लॉक टाइप मैन्यूवर में तब्दील कर दिया। आखिरकार हीट शील्ड की मदद से स्पेसक्राफ्ट नीचे आ गया और उसके बाद नेविगेट करके पैराशूट को खोला गया ताकि गति कम हो सके। उस वक्त क्रू की सेफ्टी का ध्यान भी रखा गया। फिर पानी में क्राफ्ट को लैंड करवाया गया। ये सब कुछ बारीकी से करना एक चुनौती से कम नहीं है। छोटी से छोटी गलती भी ओरायन में मौजूद चारों एस्ट्रोनॉट की जान को जोखिम में डाल सकता था। मुश्किल परिस्थिति और चुनौतियों का सामना करते हुए भी आर्टेमिस 2 मिशन एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मिशन साबित हुआ। दरअसल अपोलो 13 के 3 एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से 2,48,655 मील की दूरी तय की थी, लेकिन आर्टेमिस 2 के चारों एस्ट्रोनॉट चांद के करीब से गुजरते हुए 2,52,756 मील की दूरी तय की, जो अब तक किसी भी इंसान के लिए पृथ्वी से अंतरिक्ष में लंबी दूरी तक जाने का रिकॉर्ड बन गया। सिर्फ रिकॉर्ड कायम नहीं किया बल्कि इस मिशन में चारों एस्ट्रोनॉट ने 2 अप्रैल को पृथ्वी में पत्रकारों के साथ लाइव बातचीत की और अपने अनुभव को शेयर किए और फिर उसके कुछ दिन बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कॉल किया और वहां के क्रू से भी बातचीत की, जो अब तक किसी भी स्पेस मिशन में एक यान से दूसरे यान को कॉल नहीं किया गया था। आखिरकार नासा 53 साल बाद चांद पर फिर एक बार फोकस किया क्योंकि नासा के भविष्य के प्रोजेक्ट में मंगल ग्रह पर इंसान को भेजना है और इसके लिए चांद तक एक बार फिर सफल अभियान होना जरूरी है। नासा को लगता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर वाटर आइस है जो रॉकेट फ्यूल का सोर्स और जीवन का आधार बन सकता है। अगर वहां पे बेस बनाना है तो फिर चांद को बारीकी से स्टडी करना होगा। असल में पिछले सारे अपोलो मिशन को अगर काउंट करें तो महज 12 दिन निकलते हैं जब चांद पर इंसान ने कदम रखा और एक्सपेरिमेंट किए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो काफी कम है। रोबोटिक मिशन से मानव मिशन कारगर साबित होगा क्योंकि चांद पर नई चीज को देख के, परख के और समझ के इंसान और भी बेहतर कर सकते हैं। आर्टेमिस 2 इसी फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम की सफल और नई शुरुआत है। आर्टेमिस 2 की सफलता के बाद नासा अगले आर्टेमिस प्रोग्राम पर तेजी से काम कर रहा है क्योंकि 2023 में चांद के साउथ पोल में भारत के चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है,
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 2024 में चीन की चेंगी से चांद के दूसरे हिस्से से उसका सैंपल कलेक्ट किया था और 2030 तक चीन मानव को चांद पर भेजने का प्लान बनाया है। तो अब नासा की बारी है स्पेस रेस में अपना मुकाम फिर से पाने का। दरअसल नासा के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर अमित क्षत्रिय का कहना है कि 53 साल पहले मानव ने चांद को छोड़ा था, अब वक्त है वहां वापस जाने का। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे रहिए, सच्चे रहिए और देखते रहिए द एक्सप्लेनेरोड। नमस्कार।